हेलो फ्रेंड्स। इतिहास बताता है कि कैसे मशीन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती आ रही हैं हमारी लाइफ में। इंसानों की जगह लेती जा रही हैं और ना ही जस्ट इंसानों की बल्कि जानवरों की भी जगह लेती जा रही हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कैसे हम पहले टांगे यूज़ करते थे, बैलगाड़ी यूज़ करते थे, अब उसकी जगह कार हो गई है, बसेस हो गए, ट्रक्स हो गए हैं। ठीक है। इसी तरीके से पहले हम धोबी को यूज़ करते थे कपड़े धोने के लिए, अब उसकी जगह वॉशिंग मशीन्स आ गई हैं। इसी तरीके से पहले हम दुकानों पे जाते थे, शॉपकीपर से सामान खरीदते थे, अब उनकी जगह वेंडिंग मशीन्स आ गई हैं जिनमें कोई सब कुछ ऑटोमेटिक है, जिसमें किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है। पहले हम स्ट्रीट प्लेस देखते थे, नाटक देखते थे, थिएटर जाते थे, अब उसकी जगह टीवी और आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। अब घर पे बैठ के आप पूरा थिएटर का मज़ा ले सकते हैं। तो इस तरह से मैं आपको सैकड़ों एग्जांपल दे सकता हूँ कि जहाँ पे मशीन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती आ रही है हमारी लाइफ में, जो कि बहुत अच्छा भी है और एक तरह से ख़राब भी है। अब आप सोच रहे हैं कि ख़राब क्यों है, क्योंकि ये तो हमारी लाइफ को ईजी बना रही है, हमारी लाइफ को स्मूथ बना रही है, हमारे काम आसान कर रही हैं, हमें कोई परेशानी का मौका नहीं दे रही हैं। देखिए, मशीन, इसमें कोई दो राय नहीं है, मशीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारी लाइफ में। और जितनी वो एडवांस होती जा रही है, जितनी वो सोफिस्टिकेट होती जा रही है मशीन्स, उतना ही हमारी लाइफ को बेटर बना रही है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें बिल्कुल सही है, आई कम्प्लीटली एग्री। लेकिन मशीनें लोगों की जॉब भी खा रही हैं। जैसे जैसे मशीन सोफिस्टिकेट होती आ रही हैं, उनकी इंटेलिजेंस बढ़ती जा रही है, वो लोगों की नौकरियों को खा रही है। स्पेशल, लेकिन देखिए, ये कौन लोग हैं जिनकी वो नौकरियां खा रही हैं? ये वो लोग हैं जो मैकेनिकल वर्क करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि मैकेनिकल वर्क क्या होता है। अब देखिए, आपने अगर देखा होगा न्यूज़ में किस तरह की जॉब्स अभी तक मशीन ले चुकी हैं। फॉर एग्जांपल रोबोट्स, जहाँ पे आपने देखा होगा कि एक ही तरीके का काम है बिल्कुल, जिसमें कोई आप दिमाग नहीं लगा रहे। बस आपको जैसे फॉर एग्जांपल कुछ असेंबल करना है, बस उसको करते जाना है एक के बाद एक के बाद एक। तो वो आपने देखा होगा, जैसे आप ऑटोमोबाइल प्लांट्स में देखा होगा कि किस तरह से वो रोबोट्स उन उन काम को परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरीके से हम जो भी मैकेनिकल वर्क करते हैं, जहाँ पे हमें दिमाग ना लगाना पड़े, जहाँ पे हमें कुछ सोचना ना पड़े, जहाँ पे हम कंटिन्यूसली एक ऑटोमेटिक की तरह काम कर रहे हैं, वो काम मशीन आराम से हमसे छीनती जा रही है। अब उन कामों में लोगों की ज़रूरत नहीं है, ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत नहीं है, वो मशीन लेती जा रही है। इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है ये समझना कि हमें मैकेनिकल वर्क की बजाय क्रिएटिव वर्क करना चाहिए, अगर हमें मशीनों से अपनी नौकरियों को बचाना है। देखिए, होता क्या है, जब आप मैकेनिकल वर्क करते हैं, जैसे अगर आप मैकेनिकल वे में सोचते हैं और आप मैकेनिकल वर्क करते हैं, तो आपने अपने आप को एक तरीके से, आपको अपने दिमाग को इस्तेमाल करना बंद कर दिया। आप एक मैकेनिकल वर्क तरीके से सोच रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, आप सुबह उठ के जा रहे हैं, आ रहे हैं, बिल्कुल एक, जिसमें बिल्कुल एक आप डिफाइंड ज़िंदगी जी रहे हैं, जिसमें कुछ भी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग नहीं है, कुछ भी अनकन्वेंशनल नहीं है। बिल्कुल कन्वेंशनल तरीके से चल रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, वही काम करके आ रहे हैं, फिर से वही काम कर रहे हैं, फिर वही काम करके आ रहे हैं। तो ये एक मैकेनिकल वर्क है। तो जहाँ पे आप मैकेनिकली अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, आप सोच भी नहीं रहे, वो काम जब आप करते हैं तो आप क्रिएटिवली सोचना बंद कर देते हैं। जब हम मैकेनिकल काम करते हैं तो हम क्रिएटिवली सोचना बंद करते हैं, और जब हम क्रिएटिवली सोचना बंद कर देते हैं तो हम में और मशीन में कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि वो भी कुछ क्रिएटिव नहीं सोच रहा, मशीन तो नहीं सोच रही क्रिएटिव। उसको जो काम बोला है, प्रोग्राम किया गया है, वही वो काम कर रही है। सिमिलरली अगर हमें कोई प्रोग्राम करके हम वही काम रोजाना कर रहे हैं, तो हम में और उनमें फ़र्क क्या है? और अगर आप मशीनों से अपने आप को कंपेयर करोगे तो देखिए, आप मशीन को कभी नहीं हरा सकते। मशीन जितना आप कभी फास्ट नहीं हो सकते, मशीन जितना कभी आप एक्यूरेट नहीं हो सकते, उतना प्रिसाइज नहीं हो सकते। आप में गलती हो सकती है, आप अपने आप को एक्सक्यूज दे सकते हो कि ह्यूमन एरर का, लेकिन मशीन वो भी नहीं दे सकती। तो मशीन
आपको सोना भी ज़रूरी है, थकना भी, लेकिन मशीन 24 घंटे भी काम कर सकती है। ठीक। तो आप मशीन को नहीं हरा सकते, मशीन को हराना बहुत ही मुश्किल है, मैं एक तरह से बोलूँ तो इम्पॉसिबल है, अगर आप मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं तो। इसीलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है क्रिएटिवली सोचना, क्रिएटिव वर्क करना, उन प्रोफेशन को पकड़ना जहाँ पे आप क्रिएटिव मसल्स का यूज़ कर सकें, अपना दिमाग यूज़ कर सकें, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग यूज़ कर सकें, अनकन्वेंशनल सोचें। बहुत लोग होते हैं जो, क्योंकि मैकेनिकल वर्क लेना बहुत आसान है, उनको कहते हैं यार इसमें तो कुछ दिमाग नहीं लगाना, चलो काम करना, करते रहते हैं। उन कामों में घुसना बहुत आसान है, लेकिन वहाँ पे कब आपकी जगह एक मशीन ले ले, कुछ ही नहीं पता, कब किसी को नहीं पता। हो सकता है अभी काम वो मुश्किल है मशीन के थ्रू करना, लेकिन कोई हो सकता है ज़्यादा दूर वो टाइम नहीं रह गया हो कि वो मशीन आए और वो एक ऐसी एडवांस सोफिस्टिकेट मशीन बन जाए जो आप वाला काम वो कर दे। इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है उन प्रोफेशन पे या उन करियर को जो, स्पेशली मैं स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूँ कि वो करियर चूज़ करें जहाँ पे आपके क्रिएटिव मसल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। क्योंकि मैं सेल्स एंड मार्केटिंग की बात करता हूँ, सेल्स एक क्रिएटिव प्रोफेशन है जिसमें आपको हर क्लाइंट के बारे में डिस्कस करने के लिए उनको सोचना पड़ता है, आपको कस्टमर से मीट करना है, उसके ऑब्जेक्शंस को डिस्कस करना है, उसके ऑब्जेक्शंस को सारे उसके क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने हैं, उनको फुली सेटिस्फाई करना है, उनको सेल करना है, टेक्निक्स लगानी है, लॉट ऑफ टेक्निक्स। वहाँ पे बहुत आपको क्रिएटिव मसल्स का पूरा यूज़ होगा, आपकी इमेजिनेशन पावर होगी, हर चीज़ होगी, आपको आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड होगी, आपकी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होगी, आपको अनकन्वेंशनली सोचना पड़ेगा। लेकिन वो लोग के लिए प्रॉब्लम है जो सेल्स में घुसकर वही सेम मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं जो किसी और प्रोफेशन में करते थे, उनके लिए मुश्किल है। तो अगर आप सेल्स जैसे प्रोफेशन में हैं तो प्लीज़ मैकेनिकली मत सोचिए, मैकेनिकली सोचना बंद कर दीजिए, आप कोई प्रोग्राम रॉबोट की तरह काम करना बंद कर दीजिए। आप आपको अपने आप वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेंगी, आपको अपने आप उन चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी जॉब, अपना बिजनेस बचा सकते हैं। अब सेम चीज़ मैं बिजनेस के लिए कहता हूँ कि अगर आपका बिजनेस बहुत मैकेनिकल है तो आपका बिजनेस ज़रूरी नहीं कि वो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करे। उस बिज़नेस में कल को कोई एक एडवांस टेक्नोलॉजी आके भी उस बिज़नेस को एक तरह से ओवरटेक कर सकती है। बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस हैं जो इसलिए ख़त्म हो गए क्योंकि एक एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, एक एडवांस प्लेटफॉर्म आ गया और वो अब उस बिज़नेस की, उस लोकल, उस फिजिकल बिज़नेस की ज़रूरत नहीं पड़ी। या फिर कोई एक एडवांस सॉफ्टवेयर आ गया जिसमें वो जो पहले मैनुअल वर्क होता था, मैनुअल वो ख़त्म हो गया। अब देखिए ना, एक टाइम पे हम होता था जब हम ड्राइंग्स करते थे बोर्ड पे, ठीक है, उसकी जगह किसने ले लिया, ऑटोकैड ने ले लिया, कैड सॉफ्टवेयर ने ले लिया। तो कहने का मतलब है कि डिज़ाइनर का काम क्रिएटिव था, लेकिन वो जो, अगर कोई किसी को आप जैसे फॉर एग्जांपल टाइपिस्ट हो गया जो टाइपिंग करता था, तो वो तो मैकेनिकल कर रहा है ना, वो अपना दिमाग नहीं लगा रहा, तो मैकेनिकल वर्क कर रहा है ना बिल्कुल। तो उसकी जगह सॉफ्टवेयर आ गए कि आप बोलो और वो टाइप कर देता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें समझना, हमें आगे का फ्यूचर समझना कि हमें मैकेनिकल वर्क नहीं करना। अगर हम क्रिएटिव प्रोफेशन में, उसमें तो भूल के भी मत करना, उसमें आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे अगर आप कुछ मैकेनिकली सोचोगे। अपनी मैकेनिकल थिंकिंग को, ये अपनी हैबिट को चेंज करिए कि मैकेनिकली सोचना, आपको क्रिएटिवली सोचना। आप स्पेशली रिस्क उठाइए, स्पेशली चैलेंजेस लीजिए जहाँ पे आपको क्रिएटिवली सोचना पड़े, उन गेम्स को खेलिए जहाँ पे आपको क्रिएटिवली सोचना पड़े, उन्हीं उन्हीं चीज़ों में अपना टाइम लगाइए जहाँ पे आपको क्रिएटिवली सोचना पड़े, जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, उन उन मसल्स को डेवलप कीजिए। तो यही मेरी आज की वीडियो थी कि प्लीज़ स्टॉप थिंकिंग मैकेनिकली एंड स्टार्ट थिंकिंग क्रिएटिवली। क्रिएटिव लोग ही आगे सक्सेसफुल होंगे, मैकेनिकल लोग डे बाय डे अपनी जॉब खोते जाएंगे, अपने बिजनेस खोते जाएंगे और उनको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा।
और ये हम देख ही रहे हैं। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होती जा रही है, जो कि हमारी लाइफ को बहुत ईजी बना रही है, लेकिन हमें इस तरीके से ये भी सोचना है कि क्योंकि वो हमारी लाइफ ईजी बना रही है, तो जो लोग जिन लोगों की हमें ज़रूरत पड़ती थी उन काम करने के लिए, उन्होंने मशीन वो 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 रोल अब मशीन प्ले कर रही है। और ये आगे बढ़ता ही जाएगा, ये और एडवांस होते जाएगा, और स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सॉफ्टवेयर जब टेक्नोलॉजीज हमारे पास है, तो और जो एडवांस होती जा रही है, तो इसमें हमें बहुत ही फास्ट सोचना पड़ेगा। अगर हम, या ये हमारे लिए थ्रेट है, जो लोग अभी भी ऑक्यूपाइड है मैकेनिकल वर्क में, हमें बहुत ही फास्ट सोचना पड़ेगा कि हमें क्या प्रोफेशन चूज़ करना है। और क्रिएटिव प्रोफेशन की कभी भी आपको जैसे मैं कहूँ कि आपको इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्रिएटिव एक चैलेंज है, वो हमेशा लाइफ में चैलेंज रहेगा, वो आपको हमेशा बेनिफिट्स देगा। तो यही मेरी वीडियो थी आज के बारे में, स्टॉप थिंकिंग मैकेनिकली एंड स्टार्ट थिंकिंग क्रिएटिवली। थैंक यू।